आइए इस वीडियो में हम आपको संख्या पद्धति का तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज हम रोमन अंकों को सामान्य अंकों में आपको बदलना सिखाएंगे। जैसे आपका रोमन अंक में ये आपके रोमन में लिखे हुए हैं, ये आपके रोमन में है और ये आपके सामान्य अंक हैं, ठीक है ना। ये आपके सामान्य अंक, ठीक है। ये आपका रोमन में फर्स्ट लिखा है तो ये रोमन में फर्स्ट, ये सामान्य अंक में फर्स्ट है। रोमन में सेकंड है तो ये आपका सामान्य अंक में सेकंड है। इसी तरीके से थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है और सिक्स्थ है, सेवेंथ है, एट्थ है, नाइन्थ है, टेंथ है। और ये एल का मतलब होता है 50, ठीक है ना। एल का मतलब 50 और सी का मतलब होता है 100 और डी का मतलब, रोमन में अगर डी लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो सामान्य अंक में क्या होगा, 500 होगा। अगर रोमन में अगर आपका 5M लिखा हुआ है तो वो आपका सामान्य अंक में कितना होगा, 1000 होगा, ठीक है ना। और एक बात आपको याद रखनी है, ये आपके फर्स्ट हो, यक्स हो, सी हो, यम है, इनको हम 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते, अर्थात इनकी पुनरावृत्ति 3 से ज्यादा बार नहीं हो सकती है। जैसे आपका आया यक्स यक्स यक्स, इसे 3 से ज्यादा हम नहीं लिख सकते हैं, है ना। ये मैक्सिमम है, 3 बार तक लिखा जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं लिखा जा सकता। सी 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 3 बार तक लिखा जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो ऐसे आपका लिखा हुआ है जैसे यक्स यक्स यक्स, इसका मतलब क्या होता है कि यक्स यक्स का मतलब क्या है यहाँ पर 10, तो ये आपका 10 हो गया। फिर एक्स आया, फिर 10 हो गया, फिर एक्स आया, फिर 10 हो गया, तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। अब जैसे आपका लिखा हुआ है 10 के बाद ये आपका 4 लिखा हुआ है। अगला नियम क्या है, यदि आपकी जैसे पहले संख्या बड़ी आती है और बड़ी के बाद आती है छोटी वाली, ठीक है ना, तो उसको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। बड़ी के बाद छोटी आए तो प्लस कर देते हैं। बड़ी कितनी है, यहाँ पर एक्स है तो वो कितना है, 10 है। उसके बाद छोटी आई 4, ये आपका 4 आया, तो इन दोनों को क्या करना, ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये भी आपकी कैसी है, एल का मतलब 50 बड़ी है और ये छोटी है, तो बड़ी के बाद छोटी आएगी तो क्या करना, प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा 60। अब क्या आता है, यदि पहले छोटी हो बाद में हो बड़ी तो क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। यहाँ पर फर्स्ट है, यहाँ पे एक्स है नहीं है, तो यहाँ पर छोटी के बाद बड़ी है तो बड़ी वाली में से छोटी वाली माइनस कर देंगे। बड़ी वाली कौन है, एक्स, एक्स में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9। ये आपका एक्स सी लिखा हुआ है, तो सी का मतलब क्या है, 100, 100 में से किसको माइनस करेंगे, एक्स का मतलब 10, 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90, ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है अगला एक नियम बचा है इसमें, एक्स के ऊपर नॉट लगा, किसी भी रोमन के ऊपर नॉट लगा तो इसका मतलब उसकी वैल्यू में 1000 से मल्टीप्लाई होगा। जैसे एक्स के ऊपर नॉट लगा तो एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 10, और उस पर लगा नॉट, नॉट का मतलब उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देना तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर फिफ्थ के ऊपर नॉट लगा तो फिफ्थ की वैल्यू कितनी होती है, 5, और उसमें किस नॉट लगा, नॉट का मतलब 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5000, ठीक है ना। समझ में आ गया है। अगला जो भाग आपको पढ़ाएंगे वो आपका होगा इकाई का अंक, ठीक है ना। तो इकाई के अंक को मैंने 3 भागों में बताया है। तो इकाई का अंक होता है कि जैसे किसी भी संख्या में हम इकाई का अंक जब हम निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए, जिससे ये मान लेते कोई संख्या लिखी हुई है उसे क्या कहते हैं, आधार, ठीक है ना। और आधार के ऊपर जो घात लगी होती है, तो यहाँ पर जैसे 5 के ऊपर मान लेते हैं, 5 के ऊपर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो ये क्या है, आधार है और ये क्या है, घात है, ठीक है ना। इतना तो सबसे पहले सीखना पड़ेगा। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको आधार और घात का ज्ञान होना चाहिए। तो जिसकी पावर होती है, उसे क्या कहते हैं, आधार, और पावर तो जानते ही हैं, घात होती है, ठीक है ना। अच्छा, आधार में इकाई का अंक यदि 0, 1, 5, 6 हो तो घात चाहे कुछ भी हो, चाहे घात कुछ भी हो, उसमें इकाई का अंक तो वही रहेगा। जैसे आपका लिखा है 2, 5, 6 और ये आपका 1 लिखा है और इसकी पावर लगी है 5, 2, 5। अब यहाँ पर मैंने देखा इसमें इकाई का अंक कितना, 1 है, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है। मैंने क्या बताया, जिसमें इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, आधार में यदि ये इकाई के अंक लिखे हों तो इसका आंसर वही होगा। ये आपका आधार है, उसमें इकाई का अंक क्या है, 1, तो 1 में पावर, उसमें इकाई का अंक क्या रहेगा, वही रहेगा। तो क्या कहोगे, इसमें इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक वही का मतलब 1 रहेगा, पावर चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। एक बार दूसरा एग्जाम्पल इसका समझ लेते हैं। ये आपका 7, 8, 5, 6 लिखा हुआ है, इसकी पावर 23 लिखी हुई है, और यहाँ पर मैंने देखा है कि यहाँ पर 6 लिखा है तो यहाँ पर मेरा 6 आता है, तो इकाई का अंक क्या रहेगा, वही रहेगा, ठीक है ना।
इकाई का जो अंक होगा वो आपका 6 ही रहेगा। अब हम आपके सेकेंड टाइप पे चलते हैं। सेकेंड टाइप में हम लोगों को बताया जाता है, जैसे आपका 246 है, क्या लिखा है 246। यदि आधार में ये अंक आपको दिखाई दे जाएं तो उसकी पावर जो होती है उस पावर को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, और वो पूरी पूरी कट जाए तब तो इकाई का अंक 6 होगा। अगर पूरी पूरी नहीं कटेगी तो फिर क्या होगा, अभी हम देखते हैं। जैसे आपका 524 लिखा है और इसकी पावर लिखी है 32, तो ये आपका यहाँ पर 4 लिखा है, तो इसकी जो घात है ना उस घात को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। तो 4 अट्ठे 32, तो ये पूरी पूरी कैंसिल हो गई। तो इसमें इकाई का अंक कितना होगा, इसमें इकाई का जो अंक होगा वो कितना होगा, 6 होगा। ठीक है ना। अगर मान लेते हैं ये आपकी यही संख्या लिखी है और यहाँ पर 6 यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पर 8 कर देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर हम 8 कर देते हैं, 528 की पावर यहाँ पर 30 लिख देते हैं। ठीक है, तो हम लोग सोचेंगे कि 8 की पावर कितनी हो जाएगी, 30, और उसकी घात को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 4 से पूरी पूरी तो नहीं कटेगी, है ना, तो कितना शेष बचेगा, शेष बचेगा 2। अभी क्या हुआ था, पूरी पूरी घात कैंसिल हो गई थी। जो घातें, याद रखना, ऐसी संख्याएं जिनके आधार में इकाई का अंक 248 हो, 248 हो, ध्यान रखना है, तो उसको क्या करते हैं, उसकी घात को 4 से डिवाइड करते हैं। अगर शेषफल 0 आता है तो इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। अगर शेषफल जो आता है वो हम लिख देते हैं फिर। ठीक है ना, यहाँ पर 8 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2। और 8 की पावर 2 को क्या कहते हैं, 64, और 64 में इकाई का अंक क्या होगा, 4। तो इसमें इकाई का जो अंक होगा वो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है ना। अगर आपकी कोई संख्या और लिख देते हैं, 7 2 3 और 2 लिख दिया और इसकी पावर लगा दी मैंने आपकी 42, तो ये 2 की पावर 42 का मतलब 4 से डिवाइड करेंगे 42 को। 42 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आपका बचेगा 2। कितना बचेगा, 2, और 2 की पावर 2 को क्या कहते हैं, 4। तो इकाई का अंक कितना होगा, इसमें 4 होगा। ठीक है ना। आगे हम लोग आते हैं, इसमें लिखा हुआ 379 लिखा हुआ है और इसमें इकाई का अंक है और उसकी घात को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। याद रखना है, जब किसी आधार में इकाई का अंक 379 हो तब क्या करते हैं, तब भी उसकी घात को 4 से डिवाइड करते हैं। और यदि शेषफल 0 आता है तो आपका इकाई का अंक 1 होगा। यदि शेषफल 0 नहीं आता है तो जो भी शेष आएगा वो उसकी पावर में लिख दिया जाएगा। जैसे आपका लिखा है 573 और ये आपके यहाँ पर लिखा हुआ है 29। ठीक है ना, 29 है, पहले हम लोग लिखते हैं 27 लिख लेते हैं। तो हम इस इकाई का अंक है कितना, 3, तो 3 लिख लिया। और जब इकाई का अंक 3 होता है तो उसकी पावर को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। जब पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा, शेष 3 बचेगा ना, 4 4 छंग 24 और कितना बचेगा, 3 बचेगा। मैंने 3 लिख दिया है। तो 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 3 9 3 कितने हो गए, 27 हो गए। कितने हो गए, 27 हो गए। ठीक है ना। तो इकाई का अंक कितना मिलेगा, 7। अगर मान लेते हैं 579 की पावर ये आपकी लिखी हुई है 52 लिखी हुई है, तो हम लोग इसे 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा, शेषफल आपका 0 आएगा। और मैंने लिखा है यदि शेषफल 0 आए तो इकाई का अंक क्या होगा, इसके इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। ठीक है ना। जैसे आपका ये क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। ये आपका 52 लिखा है और इसकी पावर लिखी हुई है, मान लेते हैं कुछ भी 36 लिखी हुई है। ठीक है ना। और इनटू में लिखा है 171 और इसकी पावर लिखी हुई है, मान लेते हैं इसमें पावर लिखी हुई है 30 लिखी है। कोई पूछे इसकी वैल्यू क्या होगी तो बहुत आसान है, इसमें 2 की पावर, और जब 2 की पावर होती है तब क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 ने 36 हो जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो शेषफल क्या बचेगा, 0। शेषफल क्या होगा, इसमें शेष आएगा 0। ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, इसमें मैंने बताया है यदि यहाँ पर 0
1, 5, 6 लिखा हो और पावर चाहे कुछ भी हो तो उसका इकाई का अंक क्या रहेगा 1, और जिसकी पावर 0 होती है उसमें इकाई का अंक कितना होता है 6, और 6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर 6। ठीक है ना, ये था इकाई का भाग। अगला जो पॉइंट है उसमें हम आपको अभाज्य गुणनखंड बताएंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे पहले क्वेश्चन उठा लेते हैं, उसके बाद आपको सिखा देंगे। ये आपका 20 की पावर 4 लिखा है इंटू 7 की पावर 11 लिखा है, और इसमें आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछा है। तो ये मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हम इस 20 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 20 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 होंगे ना, और इसकी पावर क्या लगी थी 4, और 7 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कोई भी नहीं मिलेगा, 7 तो खुद अभाज्य संख्या है, इसकी पावर होती है 11। ठीक है ना, ये आपने यहाँ तक सीख लिया है। अब क्या करते हैं, जो इसकी पावर होती है उस पावर में जितने भी अभाज्य खंड मिले हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए भाई पावर कितनी है 4, उसमें अभाज्य खंड कितने हैं 3, तो 4 इंटू 3 हो जाएगा, और बीच में फिर क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे। ठीक है, अगला आपका आता है कि जय आपका लिखिए अभाज्य, इसकी पावर कितनी है 11, और उसमें अभाज्य खंड कितना 1, तो 11 एकम कितना हो गया 11, तो 4 3 12 हो गया, 12 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23। ठीक है ना, अगला है क्वेश्चन नंबर आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है, और एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग देखते हैं, इसमें लिखा है आपका 30 की पावर 7 लिखा हुआ है। क्या लिखा है 30 की पावर 7, 22 की पावर 5, 34 की पावर 11 लिखा हुआ है। तो हम 30 के जो है अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 30 के अभाज्य गुणनखंड कौन होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है ना, और इसकी पावर क्या लगी थी 7 लगी थी, और 22 के जो गुणनखंड करेंगे तो वो कितने होंगे 2 इंटू 11 होंगे, 34 के करेंगे तो 2 इंटू 17 हो जाएंगे। ठीक है, बढ़िया है। और फिर क्या करते हैं, पावर में जितने भी खंड मिले हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3, तो पावर में किससे मल्टीप्लाई करना है 3, जो 3 अभाज्य गुणनखंड मिले थे, इसकी पावर कितनी है 5, और इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं 2, तो उससे 5 में 2 से मल्टीप्लाई होगा। इसकी पावर कितनी है 11, उसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं 2। ठीक है ना, तो 7 3 21 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, और 11 दूनी कितना हो गया 22। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल आएगा आंसर कितना आएगा 53 आएगा। ठीक है ना, आज के भाग में बस इतना ही, अगले भाग में मिलते हैं।